सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज 18/12/2020 फ्राइडे का दिन है। किसान आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है और जिस कदर की, जिस लेवल की 1 डिग्री या 2 डिग्री की ठंड पड़ रही है, वहां पर सरकारी डाटा की बात करें तो 38-39 लोग अब तक शहादत प्राप्त कर गए ठंड के कारण। जो 60, 70, 80 के बुजुर्ग लोग हैं वो अपने जीवन लीला को वहां शहादत में तब्दील करके, मतलब ठंड के कारण। तो ये बहुत 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 सोचने लोग योग्य बात है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल पे बात करना चाहता हूँ। मेरे को ना याद आता है कि हमारे गांव में, हम हरियाणा में एक जगह है अम्बाला में, शाहबाद। शाहबाद के पास एक पिंड है हसनपुर, वहां से बिलोंग करते हैं काफी। वहां पे हमारी दादाजी की, चाचा जी की जमीनें जमूने हैं। और जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो दादाजी क्या करते थे, साइकिल से शाहबाद जाते थे और पटरी, जो एक बांध बांध रखा था जिससे उस तरफ जो मारकंडा नदी है उसका पानी कभी आ जाए तो हमारे गांव में ना आए, तो गांव के चारों तरफ एक बांध बांध रखा था, उसे पटरी कहते थे। और वो काफी ऊंची, 20-25 फुट ऊंची होती थी, जिसके ऊपर सड़क सी, कच्ची सड़क होती। तो कच्ची सड़क के ऊपर चढ़ना साइकिल लेकर, और उसके बाद थोड़ा आगे जाके दादाजी क्या करते थे कि पजामा जो उतार के वो मोढे पर रख लेते थे और उसके बाद जाते थे, और जब वहां शाहबाद पहुंचने लगते थे फिर पजामा पहन लेते थे करके जब वापस आते थे। तो मैंने ये बड़ा वापस आते तो जब गांव के पास पटरी से नीचे उतरने से पहले पजामा पहन लेते थे, और फिर वो, मैं कई बार देखता था तो मजाक करते थे हम कि पापा जी ये क्यों करते हो आप। तो कुछ नहीं बोलते थे। बहुत 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 सुलझे हुए सहज व्यक्तित्व थे। कभी भी उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं करते थे। आराम से काम करते रहना। ना मेरी दादी जी भी, मेरे दादाजी भी। तो वो सरलता देखकर मुझको कई बार लगता था कि मैंने, मतलब कई चीजें से उससे जानने की कोशिश की, ये जीवन में होनी चाहिए। मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि उन्होंने बोला कि ये मैं इसलिए करता हूँ कि पजामे की जो हवा में उड़ता है तो पटरी पर वो हवा तेज होती है, तो वो पजामा चेन में आके फट सकता है और काला हो सकता है मैं गिर भी जाऊं और पटरी से कोई नुकसान भी हो जाए। तो ये सब चीजें कारण थे। यानी बहुत दूर का सोचना। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें किसानों ने वही सरलता और शुद्धता, पवित्रता के साथ दूर तक का सोचा है। आप यकीन मानेंगे बहुत कुछ हुआ कल। जितने भी ये गोदी मीडिया है, चाहे वो आज तक है, चाहे वो जी न्यूज है, चाहे वो रिपब्लिक है, बहुत सारे, एबीएल है, एबीपी है, बहुत सारे, वो वहां बीच बीच में आने का प्रयास करते हैं, पूछने का प्रयास करते हैं। केवल और केवल पुलिस वालों के पास तो जाते हैं, लेकिन किसानों के पास नहीं जाते। किसान उन्हें वहां पे शोर मचा के भगा देते हैं कि गोदी मीडिया आ गया, गोदी मीडिया आ गया। एक मैं वीडियो बनाना चाहता था आज का, किसान आंदोलन का पास्ट। कब कब किसानों ने, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में बोट क्लब में राजीव गांधी के समय पर एक 1987 में आई सपोज आंदोलन हुआ था। इस तरह से कौन कौन से बिल आए हैं, कौन कौन से बिलों में क्या था, और उससे आज क्या बदलाव है। उस समय हर किसान आंदोलन में एक बड़े नेता का नाम हुआ करता था। आज बिना बड़े नाम के बड़ा आंदोलन किया गया। तो ये चीजों को डिस्कस कर, मगर इसमें अभी मेरी रिसर्च बाकी है, तो कल की वीडियो में ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करके डालने का प्रयास करूंगा। आज केवल इतना ही कि ये किसान आंदोलन जो है ना, इसको तोड़ने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके असफल होने में कईयों के फायदे हैं, और सफल होने में केवल 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 और राष्ट्र का फायदा है, देश का फायदा है, कौम का फायदा है। जब मैं कौम कहता हूं तो इंसानियत की कौम का। और बहुत बड़ा फायदा होगा किसान का, किसान के साथ जुड़े हर उस व्यक्ति का। आप ये देखिए ना कि 85
रुपए से ऊपर तो पेट्रोल हो गया। जब कभी आज से 4-5 साल पहले 55-60 भी होता था ना, तो मोदी जी चूकते नहीं थे। इतना काठ का उल्लू बिठा रखा है प्रधानमंत्री, जो बोलता नहीं है, और ये और वो। मतलब उनके इस पुराने वीडियोस उठाकर देखो तो आप कहोगे कि सिर्फ सत्ता में आने के लिए सब चीजें कही गई थी। आपने कुछ आने के बाद कुछ प्रयास किए? उस समय भी जो क्रूड ऑयल का रेट था, आज से 7 गुना 8 गुना ज्यादा था। तो उस समय आज से 7 से 8 गुना रेट कम था। आज इतना रेट कम है क्रूड ऑयल का, और आपने इतना महंगा कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है। किसान आंदोलन जो है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी गलतियों को छुपाने का एक लग रहा था कि जो मैंने कर दिया वो सबने मान लिया, क्योंकि मीडिया मेरा है, जो दिखाएगा वो दिखाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही जज प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि वहां पे अब प्रायोरिटी या कोई सीनियोरिटी तो रह नहीं गई। जो हमारी बात सुनता है उसको रखेंगे, जो नहीं सुनता उसको प्रमोट करके चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर हमारे ही कहने पर, सारे गवर्नर हमारे कहने पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एक बहुत बहुत इज्जत मान और सम्मान का पोस्ट है, वो भी हमने मतलब बहुत सारी चीजें दिल को आप कुछ भी अच्छा कहें, अच्छा करें, अच्छा सोचे तो आप देशद्रोही। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम कहाँ गुलामी की तरफ चल पड़े। आज हिंदू हिंदू की को देखता है तो वहां पर उसको कई तरह की दिक्कतें आती है। ये शेड्यूल कास्ट है, ये है, ये वो है। अगर एक हिंदू सिख की तरफ देखता है तो उसको नजर आता है कि ये कुछ, अरे यार मेरे को सारा जीवन बीत गया, मेरे मुस्लिम फ्रेंड में, इसलिए मेरे हिंदू फ्रेंड्स मेरे सब मेरी जिंद जान है, उनके लिए मैं पूरे ट्रस्ट का विषय हूं। ये क्या कर रही हैं सरकारें? ये सब सोच का विषय हो गया है। अब दोबारा एक बार किसान आंदोलन ने हमें दोबारा एक एकता पे लाके खड़ा कर दिया कि हम इंसान के तौर पर एक हो जाए। कोई भी ये जो हमारी वोट के बल पर जीत के आते हैं, वो हमारे हमारे सेवक हैं, हमारे देश की सेवा करने के लिए आए हैं, हमारे देश के लिए अच्छा करने के लिए आए हैं। वो कुछ भी अशोभनीय, अकल्पनीय, जैसा कि चाहत के विपरीत कुछ करते हैं जो हमारी लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि ऐसे लोग दोबारा ना आए, और जो हैं उनको हम उनकी सही रास्ता दिखा सके कि या तो उन्हें सत्ता में रहना है तो भी अच्छे से काम करें, नहीं रहना है तो वो अपने घर जाए, और देश को, जो कि आज हमारी सिचुएशन होनी चाहिए, वो भारत को जीत दुनिया विश्व विजेता की होनी चाहिए। और हम विश्व में अन्न के मामले में, रोटी के मामले में, भोजन के मामले में ही पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका से पीछे है। ये पिछले दिनों यूएनओ की रिपोर्ट्स में हैरानी की बातें सामने आई। तो हमें किसान आंदोलन में कुछ तो सीखने जैसा जरूर मिल रहा है, कुछ तो जानने जैसा जरूर मिल रहा है कि हम अब सचेत हो जाए, जाग जाए, और कल के लिए, अपनी नई पनीरी के लिए, नई जनरेशन के लिए कुछ बेहतरीन करने के सब अपनी अपनी जगह पर प्रयास जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।